हाय एवरीवन, मैं हूं मधु, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे यहाँ वेबसाइट पे बुकिंग कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ही बारे में, बट कोई केस स्टडी मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन सब का एक बहुत ही मूल सी बात मुझे दिखती है हर जगह, जो यहाँ पर सबको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी लोगों की मैंने अभी तक केस स्टडी करी, जिनका रिग्रेशन करा, सब में क्या होता है, क्यों वो इन चीज़ों में फंसे होते हैं, क्यों हम सब इन चीज़ों में फंसे होते हैं। इन चीज़ों को मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ। अगर आपको मुझे इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो हमारा कार्मिक अकाउंट बनता जाता है वो क्यों बनता जाता है, जिसका टॉप मोस्ट रीज़न है रिवेंज। ये जो बदले की भावना है ये आपको हर जन्म के साइकिल में फंसा के रखती है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में देखा है मैंने क्या सारे थेरेपिस्ट ने एक चीज़ देखी होगी, एक लाइफ में आपके साथ किसी ने गलत किया, आप उस लाइफ में अपना रिवेंज उससे पूरा नहीं कर पाए, आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या फिर अगर मान लो पूरा कर भी लिया हो तो अब वो सोल फिर से चाहती है अब आपसे बदला लेना। उसने आपके साथ गलत किया, आपने उनके साथ कुछ गलत किया, अब उसको कि मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, और नहीं छोड़ूंगा कि पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी देखा गया है कि प्रेत योनि में आने के बाद वो प्रेत शरीर में भी लोग परेशान करते हैं कुछ हद तक। बाहर है फैमिली से और आपकी ऑरा ऐसी है कि आपका वाइब्रेशन मैच हो रहा है उस सोल से, तो वो आपकी ऑरा में घूमना स्टार्ट कर देती है, अटैच होने लगती है। तो ऐसे लोगों को मरने के बाद भी ऐसे सोल्स परेशान करते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लाइफ लेकर वो आपसे रिवेंज लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइफ में उन्होंने आपसे किसी तरीके से रिवेंज लिया, कई बार वो आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं। कितने सारे अभी मैंने माँ बेटा का ऐसा केस करा है कि माँ बच्चे को नहीं दिखना चाहती है, और बच्चा या फिर बच्चा माँ को अपनी पसंद नहीं करता, कहता है कि लगता है पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैम कि देखता हूँ तो लगता है मैं उनको मार डालूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो ये सब पास्ट लाइफ में वो एक जन्म में दुश्मन रहे होते हैं, उसको बदला लेने के लिए इस तरह की रिलेशनशिप में वो आते हैं। बहुत कुछ है, कभी कभी मैं भी और भी केस स्टडीज आपके सामने लाया करूँगी सो दैट आपको वो एसेंस मिल सके कि कौन से कर्मास हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि प्रॉब्लम कहीं से कुछ भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें चीज़ होती है फॉरगिवनेस की भावना। अब आप कहोगे कि किसी ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं फॉरगिव कैसे कर दूँ। आपको क्या लगता है मेरे साथ कोई गलत नहीं करता होगा? मेरी ही फ्रेंड का हस्बैंड है, वो तो घड़ी घड़ी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता रहता है मेरे ऊपर। अब मेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाता है तो मेरे घर परिवार पे भी ट्राई करते रहता है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड। तो वो हेल्प मिलती है हमें, हमारे भगवान हमें, इनफैक्ट वो मेरे लिए फ़ायदे का काम कर रहा है क्योंकि मैं उसे और सीखती जा रही हूँ। ऐसा हो गया ना कि मैं जो चीज़ें मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में पता भी नहीं थी, इस बंदे के कारण मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया। मेरी तो ग्रोथ ही होती जा रही है उसकी हरकतों से। तो अब ये डिपेंड करता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूँगी। मैं इसको लर्निंग के रूप में देखूँ या फिर मैं इसको रिवेंज के रूप में देखूँ। मुझे गुस्सा नहीं आता क्या, बट मुझे भी गाइडेंस आती है कि उसका तो सत्यानाश होने वाला है। जब तक उसका भी जो लोग होते हैं उनका पास्ट कार्मिक अकाउंट, उन्होंने अच्छे कर्म भी तो करे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हर जन्म में वो बदमाशी होंगे, बुरे ही रहे होंगे, उनके अपने अच्छे अकाउंट्स भी होते हैं। वो अच्छे अकाउंट्स वो जीते हैं, उनको वो कर्मा मिलता है, पहले पुण्यों का ही फल मिलता है। जैसे जैसे वो अकाउंट्स क्लियर होते जाएंगे, आपके पाप का घड़ा जो भर के ओवरफ्लो होना स्टार्ट होने लगता है, वो आप पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तब आप होने लगते हो बर्बाद। ये सबके साथ होता है। तो अगर यहाँ पर मैं खुद को लेकर आपको बोलूँ कि मैं भी रिवेंज वाले मोड में चली जाऊँगी, उस बंदे के कारण मुझे पूरा लाइफ सफ़र करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आई एम वर्किंग एज पर माई गाइडेंस, क्योंकि एक बुरी सोल के कारण मैं तो एज अ बुरी सोल नहीं बन सकती। आई एम डूइंग माई कर्मा, राइट। ये चीज़ हम सबके साथ कहीं ना कहीं होती है। मैं सफ़र नहीं कर रही इन चीज़ों से, मेरी फैमिली सफ़र नहीं कर पा रही इन चीज़ों से, बट आप में से कितने सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं जो ब्लैक मैजिक से न जाने कितने सालों से सफ़र कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा। वो लोगों का कभी आपने पिछले जन्मों में उनके साथ बहुत गलत किया हो सकता है, इसीलिए इस जन्म में अब वो ब्लैक मैजिक के रूप में, ये जरूर ब्लैक मैजिक के रूप में आपसे रिवेंज ले रहे हैं। बट ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने भी पास्ट लाइफ में उन पर ब्लैक मैजिक ही किया होगा। आज के ज़माने में यार ये तांत्रिक लोग 100-200 रुपये में क्रियाएं कर देते हैं। मतलब मुझे तो फिर भी 1500 लगता था। एक लाइन से पता चला कि वो 100 रुपये में एक वो बॉटल थमा दो एंड वो क्रियाएं करते हैं, तो उनके लिए तो वो सस्ती चीज़ हो जाती है ना। इसीलिए आज के ज़माने में ब्लैक मैजिक बहुत आम हो गया है। बट अब ये आपकी कॉन्शियस लेवल है कि आप क्या डिसाइड करते हो, कौन बड़ा है, आपका समय, आपके पुण्य कर्म, या एक पापी इंसान जो आपको इफेक्ट करना चाहता है, आपको नेगेटिवली हैम्पर करना चाहता है। और अगर आप इफेक्ट हो रहे हो, दैट इज़ योर कर्मा। वो कुछ था जो आपको भोगे करना है, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। अगर आप सरेंडर्ड मोड में रहने लगो, कोई सोल आपके साथ लगातार गलत कर रहा, आप अपने आप को इस लेवल पर लेकर आ सको कि आप फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में हो, कि वो सोल अपनी गलती करता जा रहा है, उसको अपनी सजा भुगतनी है, एंड आप
अपने होपनो में रहो, फॉरगिवनेस में रहो। आप देखना कैसे चीज़ों को सॉल्व करने का रास्ता मिलने लगेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि ब्लैक मैजिक अपने खत्म हो जाएगा, मैंने देख लिया नहीं होता है। जो स्पिरिट्स वगैरह होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, बट ब्लैक मैजिक ऑरा में जब तक ना हटाया जाए नहीं हटता। मैंने बहुत केसेस देख लिए। तो वो चीज़ आपको रास्ता मिलेगा कि हाँ मुझे मेरे ऊपर कुछ है, आपको पता चलता है। और बहुत लोग होते हैं ना, किसने किया, फ़ायदा नहीं है ये जानकर कि किसने किया। कई बार मेरे को जब गाइडेंस आ जाती है फिर भी बहुत लोग जो जोर देते हैं, मैं बता भी देती हूँ द रीज़न बिहाइंड इज कि आपको उस बंदे के साथ रिवेंज में नहीं जाना है, उस बंदे के साथ आपको फॉरगिवनेस के मोड पे आना है, क्योंकि वो तो अपना रास्ता खराब करता जा रहा है। आपको गलत नहीं होना है, तभी तो आपके साथ भगवान हमेशा खड़े रहेंगे। तंत्र मंत्र वालों के साथ भूत प्रेत हमेशा खड़े रहते हैं, जो लास्ट में उनको भी भूत प्रेत में ही लेके जाते हैं। बट आपकी सोल अगर एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, अपने भगवान के साथ है, तो आपकी सोल एक प्रोग्रेसिव मोड पर ही रहेगी। जिस फेज में आप हो उसको लर्निंग से समझो कि ये मेरी लर्निंग्स हैं। हर सिचुएशन में खोजो कि मुझे सीखना क्या था इसमें, ये जो मेरे साथ हो रहा है मुझे सीखना क्या था इसमें। तो आप देखना कि हर सिचुएशन आपके लिए एक सीख बनती जाएगी। हर लेसन आपको हर सिचुएशन में एक लेसन ग्रैब करना आ जाएगा, तो वो आपकी सोल की जर्नी में ग्रोथ का काम करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप रिवेंज वाले मोड से निकले, वरना कार्मिक साइकिल हर लाइफ में आपका चलता ही रहेगा। आप डेवलप नहीं कर पाओगे। आज इस जन्म में इसने मेरे साथ बुरा किया तो अगले जन्म में अब मैं उसका बुरा करूँगी, फिर वो अगला जन्म लेगा फिर आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप अगला जन्म लेगा फिर उसके साथ बुरा करोगे। बाप रे बाप, इस साइकिल तो चलती ही जा रही है। 8-8 10-10 जन्म ऐसे देख लिए। अब एक बात आती है, कुछ लोग अपना पास्ट लाइफ देखते हैं कि इस लाइफ में ये एक पर्टिकुलर पर्सन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब हम पास्ट लाइफ उनके साथ देखते हैं तो उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि उनके साथ उनका कोई ऐसा कर्म बंधन हो। कई बार यही लाइफ पहली लाइफ होती है कि जब ये दो सोल्स आपस में मिले हैं, तो फिर ये मेरे साथ इतना बुरा कर क्यों रहा है। यहाँ पे ये सोल आपके साथ जो बुरा कर रहा है वो आपका लॉ ऑफ कर्मा बैलेंस हो रहा है। आपने किसी और सोल के साथ बहुत बुरा किया था, किसी जन्म में किसी रूप में। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं होता है। आपने कभी किसी लाइफ में किसी के साथ गलत किया था, उस पर्सन ने आपको फॉरगिव कर दिया, उस सोल ने आपको फॉरगिव कर दिया और वो उस साइकिल से बाहर निकल गया। आपकी कर्मा को फिर बैलेंस करने के लिए आ गया कोई एक नई एंट्री, जिसका खुद का भी सोल पर्पस कुछ ऐसा ही है, जिसकी सोल कुछ ऐसी ही है। अब वो आपके साथ बुरा कर रहा है, एक नया कनेक्शन बना है आपके कर्मों का भुगतान कराने के लिए, तो वो अब आपके साथ बुरा कर रहा है। अगले जन्म में आप उनके साथ फिर बुरा करने पहुंच जाओगे और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग में से कोई फॉरगिव करके साइकिल से क्विट नहीं कर जाता है, तब तक ये साइकिल चलती रहती है। तो नंबर 1 थिंग जो इसमें मैंने जानी सीखी, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनने के बाद ही मेरी सोल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा है, क्योंकि इतने लोगों की लाइफ मैंने देखी, चीज़ों को समझा, तो आई हैव गॉट टू नो रियली लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आज के डेट में देखो तो मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। कभी कोई गुस्सा आता है बट आई एम ऑन न्यूट्रल मोड कि मुझे पता है उसकी तो ज़बरदस्त पैट बजने वाली है। एंड मैंने हर चीज़ को लर्निंग की तरह लेना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे तो हर चीज़ में लर्निंग मिल रही है। एक्सपर्ट होती जा रही हूँ मैं कुछ बुरे लोगों से। मेरी ज़िंदगी में ये इक्के दुक्के बुरे लोग हैं, अदरवाइज़ कोई है नहीं, तो इनकी बुराइयाँ भी फ़ायदा ही करती जा रही है इनडायरेक्टली। पल भर के लिए लगता है, पता चलता कुछ हुआ एंड अगले पल सब ठीक हो जाता है। एंड उस चीज़ को डील करने में इतनी चीज़ें सीख जाती हूँ जितना तो किसी गुरु मास्टर ने नहीं सिखाया, इतना कुछ एक्सपर्टीज़ आ जाती है। तो आपको हर सिचुएशन को लर्निंग में लेना है कि इसके अंदर मेरी सीख क्या है। सबसे पहली बात, अपनी लर्निंग्स को ढूंढो। मेरी सिचुएशन मुझे क्या लर्न करना सिखा रही है, प्यार करना सिखा रही है या फिर लड़ना सिखा रही है। मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको अपोज करना सिखा रही है। क्या ये आपको पैटर्न है कि आपके साथ गलत होता रहता है और आप उसको बर्दाश्त करते रहते हो, ये आपका पैटर्न है अगर, तो ये आपके साथ लगातार रिपीट हो रहा है। क्या आपका पैटर्न है कि आपको हमेशा गलत पार्टनर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं? क्यों? एक केस अभी करा था रिसेंटली, उनको अपनी सोलमेट की तलाश है पास्ट लाइफ से। वहाँ भी उनको कामी का पार्टनर मिल गया, इस लाइफ में फिर वो कामी पार्टनर मिला, उससे शादी तक हो गई, डिवोर्स भी हो गया। वो अभी क्यों ये चीज़ रिपीट हो रही है? तो क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही अपने सोलमेट के इंतजार में है, वो उनको खोज रही है। वो मिले भी बट उनकी शादी पास्ट लाइफ में नहीं हो पाई, इस लाइफ में अब तक नहीं मिले। रास्ता दिखाया गया, क्यों नहीं मिले, क्या मिला? कभी कभी तो आपके ऑरा से सोल्स अटैच होते हैं, वो आपकी ग्रोथ को होने नहीं देते। जो सोल्स आपके ऑरा से यूं ही अटैच हो जाते हैं उनको रिग्रेशन में बहुत आसानी से तो नहीं कहूँगी, एक हद तक आसानी से लाइट दिखाकर रिलीज किया जा सकता है। जो लोग ब्लैक मैजिक से अटैच होते हैं वहाँ आती है थोड़ी सी मुश्किल। कई सोल्स नहीं रेडी होते, समझते ही नहीं ये बातों को, तो नहीं रिलीज हो पाते हैं। सोल्स नहीं कहूँगी, स्पिरिट्स कहूँगी बेसिकली, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। तो वो एक कंडीशन होती है। तो वहाँ भी ना जो स्पिरिट्स आपको परेशान कर रहे होते हैं उनको भी मेनली रियलाइज ही कराना होता है कि आपकी जर्नी अलग है, यू आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो वो भी आपको सीख के ही रूप में लेनी, मतलब अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म आपको करना होगा इन साइकिल से निकालने के लिए। आज मैं बस वही समझाना चाह रही हूँ आपको कि बेसिकली सबसे पहली थिंग फॉरगिवनेस करना सीखो, लेसन को ग्रैब करना सीखो कि आपकी हर सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन है। फॉरगिव करना सीखिए। हर सिचुएशन में कोई कितना भी बुरा कर रहा है उससे अगर है एक्शन नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसकी बैंड बजाने का भी आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है मुझे बैठ के बर्दाश्त करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बैंड बजानी पड़ती है, बैंड बजाओ। मैं खुद तैयार रहती हूँ, कर रही हूँ, दिमाग खराब होगा, बैंड बजा के रखूँगी। वो क्या होगा, मेरा सेल्फ डिफेंस होगा या फिर मेरा कर्मा रेसिप्रोकल होगा कि अभी मैंने उसको सजा दे दी।
बट अगर मैं इस साइकिल से निकलना नहीं चाहूँगी तो फिर एक रेसिप्रोकल आएगा। आई विल टेक माई ओन इनिशिएटिव्स। मैं अपने आप को इस लेवल पर लाऊंगी कि उसके साइकिल में मेरे को फंसना ही नहीं है। ठीक है, वो अगर मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं अपनी सोल लेवल पर एक एक्शन ले रही हूँ चीज़ों को ठीक करने की, हील करने की, इजीली हो जा रही है, तो चलो ठीक है, मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई है मेरे प्रभु से, इट्स फाइन। कोई मेरा बुरा नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को लेकर हमें चलना होता है। अगर आपको बुरा कर पा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आपको एक्शन नहीं लेना है। आपको अगर कन्फ्रंट करने का मौका मिलता है, आपको कन्फ्रंट नहीं करना है। बट रिवेंज वाला इशू कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, मैं भी ऐसा करूँ, वो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो। और वो ब्लैक मैजिक की आप भी ब्लैक मैजिक करने चले जाओगे, तो फिर तो वो इशू हो गया ना, आपकी सोल भी तो डिग्रेड हो गई। उसकी सोल तो सोचो कितनी उन लोगों की सोल कितनी नीच होती होगी, कितने नीचे स्तर पे आ चुकी होगी, सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्या आप भी उतने डाउन लेवल पे आना चाहते हो? सो आज कुछ बात हुई मेरी कुछ लोगों से पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू, इसलिए मुझे एक इंस्पिरेशन हुई कि इस वीडियो में मुझे ये चीज़ें समझानी चाहिए। ठीक है, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। अगर आप कुछ लोगों के साथ साइकिल में फंसे हैं, उस साइकिल को अपने आप से रिलीज़ करिए। आपको अगर अपनी सिचुएशन से समझ में ही नहीं आ रहा है कि लेसन है क्या जो मुझे सीखना था, तो आप आगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत ऐसे लंबी हो गई है, बट मैं जो बात आपको समझाना चाहती थी वो शायद मैं समझा पाई हूँ। सबसे पहले लर्निंग लेना है, अपना लेसन लेना समझिए। आपकी सिचुएशन में क्या है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन में भी कर सकते हो। फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में आइए, फॉरगिवनेस स्टार्ट कीजिए। फॉरगिव करना, फॉरगिवनेस लेना, इस फ्रीक्वेंसी में आना स्टार्ट कीजिए। एंड थर्ड, अपने आप में एक बिलीफ लाइए दैट आई डिज़र्व द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड इन एनी कंडीशन। मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा एक मतलब डिज़र्व करती हूँ। इस तरह की चीज़ को अपने माइंड में रीप्रोग्राम कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम से धीरे 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 निकलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर रिग्रेशन डायरेक्टली वेबसाइट पे बुकिंग करके आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो फॉर इंस्टेंट रिप्लाई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।